आई नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में भी रैगिंग एग्जिस्ट करता था। जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, वहाँ पे एक 17 साल के बच्चे की सुसाइड की न्यूज आई है और एलिजिडली ये एक रैगिंग केस। आई नो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, बट बीइंग अ स्टूडेंट, mysterious death of a first-year student. The three more have been arrested in the Jadavpur suicide case. ওখানে পুলিশ ঢুকতে দেয় না। র্যাগিং করে ছেলে মেয়েদের উপর চাপা একটা ছেলে মনে হচ্ছে তোমার ছেলে মনে হচ্ছে। रैगिंग एक्चुअली एक यूरोपियन कल्चर है। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में इसे परफॉर्म किया जाता था, जहाँ पे सीनियर्स या सीनियर एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट अपने जूनियर्स की रैगिंग लेते थे, यानी कि उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करने को कहते थे, इंट्रोडक्शन लेते थे। ये ऐसे ही स्प्रेड होते गया टू ब्रिटिश टू इंडिया। समझने वाली बात यह है कि रैगिंग जब किया जाता है तो हमेशा एक मिथ को प्रमोट किया जाता है, जो ये है कि भाई हम रैगिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम फ्यूचर में बोल्ड बनो, तुम फ्यूचर को और अच्छे से झेल पाओ। ये तुम्हारी तैयारी है फ्यूचर को सहने के लिए। बेसिकली भौकाल जमाने के लिए भी किया जाता है कि भाई हम तो सीनियर्स हैं, हम तो करेंगे बिकॉज हम तुमसे बड़े हैं या जो भी। बट ये जो लोग रैगिंग करते हैं इंडिया में स्पेशली, उन्हें यही बात नहीं पता है कि ये अपने ही फ्रीडम फाइटर्स और अपने ही देश के लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं रैगिंग करके। बिकॉज इंडिया की रैगिंग के हिस्ट्री में रैगिंग ब्रिटिशर्स करते थे इंडियंस पे। 9 अगस्त को 11:45 मिनट पे एक 17 साल के बच्चे की लाश मिली थी बिल्डिंग के नीचे नेकेड। ये जो लाश मिली है वो 9 अगस्त को मिली और 11 अगस्त को एक फॉर्मर स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया और उसके साथ ही 3 और फॉर्मर स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया। 5 स्टूडेंट ऐसे अरेस्ट हुए जो करेंट स्टूडेंट थे, यानी कि सेकेंड ईयर के बच्चे। और बताया ये जा रहा है कि रैगिंग के रात को वो जो 17 साल का बच्चा था, उसको रात में सीनियर्स ने कहा कि वी बिलीव दैट यू आर गे एंड इफ यू आर नॉट प्रूव इट टू अस। वो बच्चे को उस रात पूरे हॉस्टल में ये बोलते हुए सुना गया था कि आई एम नॉट गे, आई एम नॉट गे। मतलब इनसेन। किसी को गे बोलना, किसी के जेंडर स्पेसिफिकली उससे ट्रॉमेटाइज करना इज इनसेन। एंड हु आर दिस पीपल? मतलब ये स्टूडेंट्स हैं, आर दी स्टूडेंट। और उसको फिर उसी रात में नेकेड होके स्ट्रिप करने को बोला। यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिपिंग। मोस्टली क्लब्स में डांसर्स होती हैं, वो अपने कपड़े निकाल के डांस करती हैं एक पोल पे या कहीं पे भी। जब तक वो स्ट्रिप कर रहा था उसके बाद उसको पूरा ही अनड्रेस किया और उसी नेकेड हालत में उसको पूरी बालकनी परेड करवाया नेकेड। पहले भी 2016 में एक बॉडी मिली थी हैंग, बट किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब हो कैसे रहा है? तो लेट मी टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ही ये बताया है कि जादव यूनिवर्सिटी का जो मेन हॉस्टल है उसमें मोस्टली फॉर्मर स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर चुके हैं वो। और ये जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ही पूरा एक ग्रुप बना के रखा है रैगिंग करने का। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग नॉर्मल है एंड द क्वेश्चन इज, शुड इट बी नॉर्मल? हमारे देश में ना जितनी भी हेल्पलाइन नंबर्स बनती हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, रैगिंग हेल्पलाइन, ये सब तब बनती है जब कोई ना कोई केस आ जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो वेट करते हैं कि ऐसा कुछ होगा तब हम ये करेंगे। सो Who is at fault now? हमारे यहाँ का सिस्टम भी इतना लेट वर्क करता है ना, यानी कि जब भी कहीं कोई क्राइम होता है सबसे पहला जो स्ट्रिक्ट चेकिंग होना चाहिए या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वहीं पे हमारा सिस्टम फेल कर जाता है। बिकॉज देयर इज नो instant investigation by the police or anybody else. And you will ask who is at fault? Let me give you a reality check. Nobody is at fault because कोई अपने पे ब्लेम ही नहीं लेगा। ना एग्जीक्यूटिव अपने ऊपर ब्लेम लेगी और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है, वो एक दूसरे पे ही ब्लेम डालेंगे। ऑब्वियसली जिनका बच्चा गया है ना, उनको पता चल गया है। एंड द रियलिटी इज, हमेशा की तरह पुलिस बस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच पड़ताल होते रहेगा एंड देयर विल बी नो जस्टिस प्रोवाइडेड। वी कैन नॉट एक्चुअली प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट होता ही है। और कुछ दिन बाद ये जो तुम मुझे सुन रहे हो, तुम भी कुछ दिन बाद इसे सुन के फ़ोन रख के भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना।
ना तुम्हारे आसपास हुआ है। और हमारे देश में जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता हमें लगता है कि एक कहानी चल रही है और ये जो भी चल रहा है वो कहीं और किसी और देश में चल रहा है। सो हाँ, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज मेरे लिए ये कहानी नहीं है, मेरे लिए ये रियलिटी है और हम मेरे हिस्से में जितना हो सकता है हम वही करेंगे। दैट इज स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। इफ यू आस्क कि तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन ट्विटर, दैट इज एक्स राइट नाउ, यू कैन ट्वीट अबाउट इट, कुछ भी कर सकते हो। यू हैव सोशल मीडिया। So guys, I think that is it for today's video. It was a very sensitive topic and I would like कि अगर तुम इस टॉपिक पे अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, जाओ थोड़ी रिसर्च मारो, ट्विटर अगर तुम्हारे पास है तो ट्वीट करो और इस बारे में अगर तुम्हें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और भी अवेयर करो लोगों को। That is it from my side and I'll see you again in the next video. Stay tuned.